वक्त कम मुकाबला सख्त। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। सदर के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद और प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ के दरमियान मुकाबला। नायब सदर पंजाब के लिए हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद मसूद सिंधु मैदान में। सेक्रेटरी के लिए मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम ऐवान के दरमियान 1-1 मुकाबला। पंजाब हुकूमत के कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसले। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। नफरत अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का जायजा इजलास। 95,600 खानदानों को घरों की तामीर के लिए कर्जे जारी। प्रोग्राम डायरेक्टर वलीद बेग की ब्रीफिंग। 82,931 ज़ेर तमीर घरों से 20,940 घर मुकम्मल, जबकि 59,510 खानदानों को दूसरी किस्त जारी कर दी गई। अक्टूबर के इख्तिताम तक 1 लाख खानदानों को कर्जा जात की फराहमी का हदफ मुकर्रर। रेलवे सरकारी रिहाइशगाहों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। डीएस रेलवे लाहौर डिवीजन और डीएस मोगलपुरा ने अलग अलग एसओपीज बना दिए। डीएस लाहौर की मुतनाज़ा क्वार्टर फौरी खाली करवाने की हिदायत। डीएस मोगलपुरा ने कार्रवाई रोक दी। सराय के मुताबिक अफसरान और अमले ने सरकारी रिहाइशगाहें अलॉट करने के मुबैना तौर पर लाखों रुपए बटोरे। पैसे देकर रिहाइश लेने वाले मुलाजिमीन ने सीओ रेलवे को दरख्वास्तें देना शुरू कर दी। महकमा खजाना ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 3 अरब 27 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। लाहौर के स्कूलों के लिए 11 करोड़ 27 लाख रुपए जारी किए गए हैं। गुजरात के स्कूलों के लिए 8 करोड़ 77 लाख और झंग के लिए 10 करोड़ 88 लाख रुपए जारी। रहीम यार खान के लिए 17 करोड़ 63 लाख और मुजफ्फरगढ़ के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए। मज़कूरा फंड स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तामीर और मरम्मत पर खर्च होंगे। स्कूलों के औकात कार में तब्दीली नहीं हुई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले तमाम नोटिफिकेशन जारी करार। स्कूलों के औकात कार में तब्दीली के हवाले से मुशावर जारी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात बोले, आज नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी होगा। 15 अक्टूबर से स्कूलों में मौसम सरमा के औकात कार नाफिज होते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के हिसाब नाल कुछ भी नहीं होया। ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 20-30 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੁਪਈਆ 2-2 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ 30,000 35,000 ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾੜੇ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 5 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ सही तरह कर सकिए। ये कम से कम ना ये तकरीबन कुछ ना 250 रुपये तो आना चाहिए ना पेट्रोल, तो चले 5 रुपये सस्ता कर दिया इन्होंने, तो मेहरबानी उनकी। पेट्रोल सस्ता हो गया है, डीजल महंगा ही है, डीजल भी सस्ता होना चाहिए है। डीजल सस्ता करोगे तो इन्ने दूर सफ़र करीदा है जाइदा गड्डियां ते फिर एक मुर्गी भी सस्ती होएगी, अगर सब्जियां भी सस्तियां हो रही हैं हर जगह ते नाल ही है ना। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार। बोले, पेट्रोल सस्ता होना खुशाइंद है। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मजीद कमी करनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असर महंगाई पर भी पड़ेगा। सब्जियों और गोश्त की कीमतों में कमी वाक़ होगी।
पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 440 रुपये हो गई। साफी गोश्त 520 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर के रेट में भी 5 रुपये किलो इजाफा, होलसेल रेट 294। परचून बाजार में कीमत 308 रुपये किलो हो गई। अंडे 1 रुपये इजाफे के बाद 320 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 9480 रुपये हो गई। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 120 रुपये, 175 रुपये किलो वाला टमाटर 550 रुपये में फरोख्त। लहसुन 600, अदरक 850, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपये किलो में बिकने लगा। टींडे 350, करेले और भिंडी 220, गोभी 180, शलजम 160 रुपये की किलो हो गई। केला 180 रुपये का दर्जन, अंगूर 500, सेब 400, पपीता और नाशपाती 350, मौसमी 280, जापानी फल 250 रुपये किलो में दस्तयाब। पंजाब भर में गिरा फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 16,605 गिरा फरोशों को जुर्माने, 29 मुकदमात दर्ज, 164 को गिरफ्तार कर लिया गया। आटा नरखों में हेरा फेरी और 863 अफराद को जुर्माने, 11 को गिरफ्तार किया गया। चिकन गोश्त की गिरा फरोशी पर 1143 नाजायज मुनाफाखोरों को जुर्माने, 7 को गिरफ्तार किया गया। रोटी और नान तनूनों के खिलाफ कार्रवाई करते 593 नाजायज मुनाफाखोरों को जुर्माने और 11 मुकदमात दर्ज करके 21 को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर-ए-आला के माहौल दोस्त इक़दाम। पंजाब में फसल की बाकियात जलाने का रुझान बदलने लगा। फसल जलाने के बजाय जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का आगाज। पंजाब में पहली बार किसानों ने जदीद मशीनरी की मदद से फसल की बाकियात को जमा करके नई तारीख कायम की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज बोली, जदीद मशीनरी से स्मोक पर काबू पाने में मदद मिलना खुशाइंद है। जदीद मशीनरी से माहौलियाती बेहतरी लाना अव्वलीन मिशन है। डीजीएलए ताहिर फरूक का अताबख्श रोड नस्ब का माह लद्दर रोड का दौरा जारी। तरक्याती कामों का जायजा लिया। अताबख्श रोड के एक हिस्से पर फिनिशिंग वर्क, दूसरे हिस्से पर एसफॉल्ट की तैयारी जारी। ताहिर फरूक की अताबख्श रोड पर नाले के ऊपर क्रॉसिंग और ग्रीन ट्री को बेहतर बनाने की हिदायत। बोले, फिरोजपुर रोड हडियारा ड्रेन ता आजम चौक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत काम किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम में इदारों की गफलत और कोताही। बिजली की बचत करने में इदारों की नाअहली सामने आ गई। शहरों पर लगी सरकारी तनसीबात को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना ख्वाब बन गया। गुज़िश्ता 2 माली साल में स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा शामिल था। रवा माली साल के बजट में LDA और टीपा ने सोलर पैनल के लिए फंड्स ही ना रखे। गुज़िश्ता माली साल में मंसूबे के लिए 40.465 मिलियन रुपए रखे गए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। सूबा भर में डेंगू की सूरत हाल और उस पर काबू पाने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। सूबाई वज़रा की कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा सेहत के अमले को फील्ड में अलर्ट रहने की हिदायत। सलमान रफीक ने कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमों की शिरकत के बगैर डेंगू का मुकाबला मुमकिन नहीं। रिहायशी इलाकों, कबाड़खानों और कब्रिस्तानों में ख़ुसूसी सर्विलेंस करवाई जाए। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर को पोलियो फ्री बनाने का मिशन कामयाबी से जारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के अहदाफ का जायजा इजलास। CO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब ने डिप्टी कमिश्नर को मुहिम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, मुहिम के तमाम अहदाफ मुकर्ररा वक्त में हासिल किए जाएं, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो कतरे पिलाने का हदफ हर सूरत पूरा होगा। LDA टाउन प्लानिंग विंग की कार्रवाई। मुख्तलिफ इलाकों में 85 इमलाक सर्वे मोहर। गुलबर्ग में 17, न्यू मुस्लिम टाउन, समनाबाद, गुलशन रावी में 28 इमलाक सील। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम और अवैसिया सोसाइटी में 25, मुस्तफ़ा टाउन में 15 इमलाक सर्वे मोहर। सील की गई इमलाक में स्कूल, क्लिनिक, कॉलेज, फार्मेसी, ब्यूटी सैलून, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर, फूड पॉइंट, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल हैं।
आईजी पंजाब पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों की वेलफेयर के लिए पुरस्म। पुलिस मुलाजमीन के दिमागी मजदूर बच्चों के इलाज के लिए 30 लाख रुपए के फंड जारी। पुलिस मुलाजमीन के 100 दिमागी मजदूर बच्चों को 30,000 रुपए फीकस दिए गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि दिमागी मजदूर बच्चों के इलाज माजे और बहाली के लिए माहाना 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये निज़ाम चल रहा है तेरा आस्तां सलामत मेरा काम चल सलामत। पंजाब कॉलेज लाहौर के ज़ेरे तमाम महफिल नात का एहतमाम। लाहौर के मुख्तलिफ कैंपस से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की शिरकत। रूह परवर महफिल में नात ख़वानी के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया अक़ीदत पेश किया जा रहा है। तलबा ने नहायत खूबसूरत अंदाज में नातें पेश की, जिनसे महफिल का समा ईमान अफरोज़ बन गया। तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ देना है।